हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। हम प्रत्येक वीडियो में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है हमें, उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है इस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। हमें दिया है कि 8 का जो संबंध 72 के साथ में है, 10 का 110 के साथ में है, वही हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह और 210 का वही रिलेशन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 8 और जोड़ देंगे तो 64 और 8 कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएगा। 72 हमें यहाँ पे मिल गए। सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। 10 का स्क्वायर करते हैं, इस वाले 10 का 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना? 100, और इसमें अगर इसी 10 को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 110। क्या किया हमने? 8 का 8 का स्क्वायर किया 64, फिर इसी 8 को इसमें जोड़ दिया तो मिल गए हमें 72 यहाँ पे मिल गए। सेम लॉजिक यहाँ लगाया, 10 का स्क्वायर किया 100, फिर इस 10 को फिर से इसी में ऐड कर दिया तो मिला हमें 110। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ कोई नंबर आएगा इनमें से, उसका स्क्वायर करके उसी संख्या को उसमें जोड़ देंगे तो हमें 210 मिल जाएगा। हम अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 में 12 जोड़ेंगे तो 210 नहीं पहुंच पाएंगे हम। अगर हम लेते हैं 16, 16 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेते हैं 14 को। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, और इस 196 में 14 को ऐड कर देते हैं फिर से, तो कितना मिल रहा है हमें? 210 मिल रहा है। 210 हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? 14। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न दिया है हमें कि ये तो सारा लॉजिक इसको पढ़ने का फिर से कुछ है नहीं, मेन हमारा ये है कि 8 का जो संबंध 514 के साथ में है, वही हमें बताना है कि 6 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 8 से कहाँ जा रहा है? 514। तो हम अगर सोचते हैं कि अगर 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, ये क्यूब पे जा रहा है कि नहीं? अगर 8 का क्यूब करते हैं तो 512 के समथिंग आता है, तो ठीक है, हमारा लॉजिक लग जाएगा। क्या करते हैं? 8 का अगर हम क्यूब कर देते हैं, 8 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है हमें? 512 मिलता है, और अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 514 पे हम पहुंच जाएंगे, तो 514 हमें यहाँ पे मिल गया। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, इस वाले 6 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 216 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 जोड़ा तो सेम यहाँ पे भी 2 जोड़ देते हैं, 216 और 2 कितने हो जाएंगे? 218। तो 218 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है हमें कि 12 का जो संबंध 1730 के साथ में है, 12 का जो संबंध 1730 के साथ में है, वही इस 9 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है वो देखते हैं। 12 से सीधा कहाँ जा रहा है? 1730 पे, तो यहाँ भी वही पिछले प्रश्न वाला लॉजिक लगा है। अगर हम 12 का क्यूब करते हैं, सो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है, और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 1730 मिलेगा। 1730 हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे 9 के साथ में। 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है 9 का क्यूब, और इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो मिलेगा हमें 731। 731 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि 7 का जो संबंध 343 के साथ में है, 4 का वही प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ तो हमें सीधा लॉजिक दिख रहा है कि 7 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 343। सेम यहाँ लॉजिक लगाएंगे। अगर 7 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 343 आता है। सीधा सीधा मिलेगा, सेम यहाँ लगा देंगे हम। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न इसमें हमें बताना है कि 83 का जो संबंध 161 के साथ में है,
वही 71 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। ठीक, अब 83 से 161 कैसे पहुंचे हैंगे हम देखते हैं। क्या हो रहा है इसमें, 83 से 161 इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है देखेंगे। 161 माइनस करेंगे हम 83, तो 11 में से 3 जाएंगे हम हमारे, तो कितना बचेगा 8। 15 में से 8 जाएंगे तो 7, यानी कि 83 से कितना ज़्यादा है ये, +78 ज़्यादा है। 83 से प्लस कितना ज़्यादा है, 78 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 83 में 78 को जोड़ देते हैं हम तो कितना मिलता है हमें, 161 मिलता है। ठीक, तो अभी सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। 71 से अगर हम 78 ज़्यादा करते हैं, यानी अंतर लेते हैं 78 का, प्लस 78 का अंतर लेंगे, यानी 71 में प्लस 78 जोड़ेंगे। 71 में प्लस 78 जोड़ते हैं हम, तो हमें कितना मिलता है, 8 और 1 9, 7 और 7 14, यानी 149। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 149, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, यह है कि 56 का जो संबंध 30 के साथ में है, 39 का जो संबंध 27 के साथ में है, वही 88 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, ये 5 और 6 दोनों डिजिट का गुणा कर देते हैं। 56 में 5 और 6 है, दोनों डिजिट का गुणा किया, 5 और 6 का गुणा किया तो मिलेगा 30, 30 हमें यहाँ पे मिल गए। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 39 अनुपात 27 है, तो दोनों डिजिट 39 के दोनों डिजिट का गुणा करते हैं, 3 इंटू 9 करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 27, 27 हमें यहाँ पे मिल गए। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 8 इंटू 8 करेंगे तो मिलेगा 64, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 64, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न दिया है कि 46 का जो संबंध 93 के साथ में है, 58 का जो संबंध 117 के साथ में है, वही 38 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इस 46 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो 46 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 46 दूनी 92, और इसमें अगर प्लस 1 कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, 93, 93 हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, और 58 में हम 2 से गुणा करते हैं, 58 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 116 मिलेगा, और इसमें अगर प्लस 1 कर देते हैं तो मिलेगा 117, 117 हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 38 में हम पहले क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 38 में 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना, 76, और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 77। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिया हमें, प्रश्न दिया है कि 49 का जो संबंध 10 के साथ में है, 49 का जो संबंध 10 के साथ में है, वही 81 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में है, तो हमें बताना है कि 64 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में क्या होगा। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं 49 और 10। ठीक, अगर हम यहाँ 49 और 10 का क्या अनुपात है फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमें दिया 49। ठीक है, 49 जो है किस नंबर का वर्ग होता है, अगर इसका रूट लेते हैं हम तो कितने का होता है, 7 का। ठीक, अगर इसमें 3 जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 10, 10 हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 81 को हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 9, और 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 हमें यहाँ पे मिल गए। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 11, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 11, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 6 का जो संबंध 109 के साथ में है, 10 का जो 501 के साथ में है, वही हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह और 257 का होगा। तो कैसे सोल्व किया है इसको, अगर हम क्या करते हैं, 6 का क्यू कर देते हैं, तो 6 का क्यू करते हैं, नहीं सॉरी सॉरी, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और इस 36 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो 36 दिया कितना होता है, 108 होता है। ठीक, और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो मिलेगा हमें 109, 109 हमें यहाँ पे मिल गया। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, पहले 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे
तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 100 मिलेगा। ठीक, फिर इसमें क्या है कि 6 जो है 6 के आधे का गुणा किया हमने यहाँ पे 3 का। ठीक, तो सेम यहाँ क्या करेंगे 10 के आधे का इसमें गुणा करेंगे यानी 5 से। तो 100 का 5 में गुणा करेंगे तो 500 मिलेगा और इसमें प्लस वन कर देंगे तो कितना मिलेगा 501। ठीक, 501 हमें यहाँ पे मिल गया। क्या करना है, पहले इस संख्या का वर्ग करना है, जो संख्या आएगी उसमें इसके आधे यानी 6 का आधा 3, 3 का गुणा कर देना है तो 108 मिला। फिर उसमें प्लस वन कर देंगे तो 109 मिल जाएगा। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कि जिसका स्क्वायर करके उसके आधे का उसमें गुणा करते हैं और प्लस वन जोड़ दे तो हमें 257 मिल जाए। ठीक, अब हम यहाँ पे 8 लेंगे। 8 हमने लिया तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब क्या करेंगे इस 8 के आधे का इसमें गुणा करेंगे यानी 64 में गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 64 का 4 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 256 और इसमें प्लस वन कर देंगे तो मिलेगा 257। 257 हमें यहाँ पे मिल गया यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि 5 का जो संबंध 45 के साथ में है, 3 का जो संबंध 3 के साथ में है, वही 6 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया गया है, क्या किया है, पहले हमने लिखते हैं 5 लिखा, फिर इस 5 में से -2 करना है और उसका वर्ग करना है। 5 में से -2 किया और इसका वर्ग कर दिया, ये 5 हो गया। 5 में से -2 यानी 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 9 और 5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 45। 45 हमें यहाँ पे मिलेगा। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, जो संख्या है पहले संख्या लिखना है, फिर उसमें गुणा करना है उस संख्या -2 के वर्ग का यानी 3 -2 के वर्ग का। 3 इंटू 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है यानी 3 का 1 में गुणा करेंगे तो मिलेगा, 3 का 1 में गुणा किया तो 3 मिला, 3 हमें यहाँ पे मिलेगा। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, पहले क्या करेंगे हम संख्या लिखेंगे यानी 6 लिखेंगे, फिर इसमें इंटू करना है, इसी संख्या में से 2 घटा के वर्ग करना है यानी 6 में से 2 घटा के वर्ग करेंगे। 6 इंटू 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 16। 16 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 16 का 6 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 96 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 160 का जो संबंध 4 के साथ में है, 250 का जो 5 के साथ में है, वही हमें बताना है कि 360 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, देखते हैं इसको। क्या किया है कि अगर 160 में, इस 160 में हम 4 से, इस वाले 4 से भाग देते हैं, कितना मिलेगा हमें 40 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे फिर क्या करते हैं इस 250 में 5 से भाग देते हैं, 250 में इस 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे तो 55 25 और 1 यानी 5 बार जाएगा और 0 50। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 40 प्लस 10 लिख सकते हैं। 40 हमें यहाँ भी मिल रहा है, 40 हमें यहाँ भी मिल रहा है। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 360 में कौन से नंबर से भाग दें जिससे कि हमें ये ऊपर वाली संख्या मिलना चाहिए। क्या हो रहा है, ये वाली संख्या यहाँ मिलना चाहिए, ये वाली संख्या इसके अंदर होना चाहिए। अब यहाँ को होगा ये वाली संख्या प्लस 10 होगा यानी इस प्रकार से बढ़ रही है। तो 360 में 6 से भाग देंगे हम तो 36 और 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 40 था, यहाँ आया हमारा 50 तो कुल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 40 प्लस 10 यानी ये वाला 40 प्लस 10, 10 संख्या 10 नंबर बढ़ रहा है यानी 40 में 10 बढ़ रहा है। यहाँ आया 50 यानी 50 में अब 10 बढ़ेगा तो 60 हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।